Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to me programmer. So guys, in this tutorial we discuss about the simple mysql connection. Okay, without wasting any time, let's start the tutorial. So guys, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल mysql की कमांड्स को यूज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं ट्यूटोरियल के हिसाब से आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सपर्ट की तरफ लेके जाऊंगा, जिसमें मैं आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का बताऊंगा और किस तरह हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और किस तरह हम उसको अपडेट करते हैं और किस तरह हम उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। सिंपल मैं आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल में अगर समझाने की कोशिश करूं, ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बनाता हूं, ओके, उसमें मैं क्या करता हूं कि एक लेट्स सपोज यूजर है हमारे पास, यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है और वो कुछ अपना डेटा क्या करता है, इंटर करता है। जैसे ही डेटा इंटर करता है, अब हमारी वेबसाइट का क्या वर्क होना चाहिए कि उस डेटा को किसी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाए जो हमने उससे लिंक की हुई है उस वेबसाइट से। लेकिन सबसे पहले सेव करने से पहले हमने जो एक काम करना होता है वो हमने कनेक्टिविटी का काम करना होता है। अपनी PHP फाइल, ओके, और डेटाबेस के दरमियान हमने कनेक्शन को फर्स्ट बिल्ड करना होता है, जो भी हम अब वेबसाइट जो बनाते हैं। ओके, तो ये आज का ट्यूटोरियल इसी बेसिक ऑब्जेक्टिव पर है कि हमने बेसिकली कनेक्शन सीखना है कि किस तरह हम अगर कोई भी डेटा सेव होने से पहले हम किस तरह एक कनेक्शन को बिल्ड करके चेक करते हैं। सो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं कंट्रोल न्यू करता हूं, ओके, और यहां से एक कंट्रोल एस करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं, ओके, htdocs के अंदर, और मैं यहां पे आके एक फोल्डर बनाता हूं। ओके, यहां पे मैं एक फोल्डर बनाता हूं, न्यू मैं सिंपल फोल्डर बनाता हूं, और यहां पे मैं SQL के नाम से एक फोल्डर बनाता हूं। ओके, इसके अंदर मैं आता हूं और अब यहां पे सबसे पहले जो मैंने फाइल बनानी है, ओके, तो सिंपल मैंने कनेक्शन के नाम से बनानी है, connection.php के नाम से। ओके, तो अब हम जो भी ट्यूटोरियल जो हम देखेंगे नेक्स्ट, ओके, तो वो SQL फोल्डर के अंदर ही होगी फाइल। ओके, तो जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया। ओके, तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि सिंपल आपने उसी तरह टैग्स को ओपन करना है, $PHP, ओके, इंटर, ओके, इंटर किया एंड देन यहाँ पे $? एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी वर्क करना है। ओके, अब आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम क्या करते हैं कि किसी PHP को कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ, तो आपको 4 वेरिएबल्स की क्या जरूरत पड़ती है। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होस्ट होता है, लोकल होस्ट लिख सकते हैं या आप जस्ट यहाँ पे होस्ट लिख सकते हैं। ओके, अब इस होस्ट के आगे हम क्या लिखेंगे, ओके, जस्ट आप यहाँ पे इसको लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, और लोकल होस्ट के आगे यहाँ पे जस्ट आपने लोकल लिखा और आगे जस्ट आप इसके होस्ट लिख देंगे। ओके, या तो आप लोकल होस्ट लिखें, अदरवाइज आपकी एक पोर्ट होती है, ओके, जो आपकी 3306 बेसिकली नॉर्मल होती है। अगर आपको ये पोर्ट नहीं पता कि कौन सी होती है, ओके, तो आप यहाँ पर जस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। ओके, ये आपको नजर आ रहा होगा जब आप एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्विसेज एंड पोर्ट को ओपन करेंगे तो ये आपको मैन पोर्ट नजर आ जाएगी जो 3306 है। ओके, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपको इस तरह की पोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इन सम केसेस में भी आपको नीड पड़ जाए, ओके, जिस वक्त आप एक डेटाबेस को क्लैरिफाई नहीं करते। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आपका क्या होता है, एक यूजर होता है। ओके, यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, यूजर। हमारा यूजर जो होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, रूट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो यूजर है वो रूट है। और इसी तरह हमारे पास एक पासवर्ड होता है वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास मैं क्यों वेरिएबल्स बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, ओके, ये हमने पास करने होते हैं एक फंक्शन के अंदर, तब भी हमें पता चलता है कि हमारा जो किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह हम एक और यूज करते हैं पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड के लिए मैं जस्ट पास लिखता हूँ और पास डिफॉल्ट ही होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, इस तरह मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता। ओके, अब इसके अलावा भी एक और वेरिएबल होता है। ओके, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम होता है। ओके, जो DB नेम होता है। ओके, जो भी आपने डेटाबेस का नेम रखा होता है वो होता है। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी डेटाबेस का आपने नेम रखा हुआ है, लेट्स सपोज आपने जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटाबेस नहीं बनाया। ओके, तो जस्ट कंट्रोल// करें तो आपका ये कमेंट हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि सिंपल एक फंक्शन को कॉल करूंगा। ओके, तो सबसे पहले उस फंक्शन को जो भी रिजल्ट आएगा, ओके, या तो वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। ओके, तो उस रिजल्ट को मैं स्टोर करूंगा एक वेरिएबल के अंदर, कनेक्ट के अंदर। ओके, तो CON मैंने कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं एक mysql, ओके, कनेक्ट के नाम से क्या होगा हमारे पास ये आ गया। ओके, तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास mysql कनेक्ट के नाम से है, अब इसके अंदर आपने वेरिएबल्स को पास करने। ओके, ये जो आपने 3 वेरिएबल्स बनाए, जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ,
$होस्ट कोमा, इसी तरह मैं लिखता हूँ नेक्स्ट $साइन एंड यूजर, ओके देन कोमा। इसी तरह सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि पास भी लिख देता हूँ। ओके तो अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, सेमीकोलन। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही इस फंक्शन में ये 3 वेरिएबल्स पास होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब मैंने ये चेक करना है क्या ये वेरिएबल में कुछ स्टोर हुआ है, जो अब हमें इसी वेरिएबल से ही पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ। ओके तो मैं सिंपल लिखता हूँ कि इफ, ओके मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाता हूँ कि इफ अगर हमारा जो भी हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे कनेक्शन लिया हुआ था, ओके जो भी हमने वेरिएबल्स लिया हुआ था, ओके अगर तो ये सक्सेसफुली क्या होता है कि हमारा कनेक्ट नहीं होता, ओके उस वक्त हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक डाई होता है। ओके हम डाई लिखेंगे। एक डाई भी क्या होता है, बेसिकली एक आउटपुट शो करवाने के लिए होता है, ओके एरर को शो करवाने के लिए। ओके तो डाई में मैं क्या लिखूंगा, ओके तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा कनेक्शन नॉट, मतलब के हमारा कनेक्ट नॉट हुआ है। कनेक्शन नॉट में आप लिख सकते हैं या आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कनेक्ट नॉट डेटाबेस। तो आप ये इस तरह आपको अपनी तरफ शो करवाने के लिए वाकई ही डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं। अदरवाइज ये आप जब सिंपल वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती ओके इस तरह की शो करने, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने हर चीज को देखना है। और गाइस तो इसी के अंदर आपने क्या लिखना है कि आप एक कॉन्कैटिनेशन करके आप MySQL एक एरर टाइप का एक फंक्शन होता है जो आपको एरर शो करता है। ओके तो हमने सिंपल क्या लिखना है, MySQLi और यहाँ पे एरर होगा अंडरस्कोर और एरर हम लिखेंगे ओके ERR ओके और सिंपल ERROR एरर होता है। ओके MySQLi और यहाँ पे सिंपल एरर और यहाँ पे आपने जस्ट फंक्शन को क्या कर देना है, इस तरह बना देना है। ओके तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपने बस सेमीकोलन बाय लगा देना है। और इसी के साथ आपने क्या करना है कि अगर तो ये बिल्ड नहीं होता कनेक्शन तो सिंपल कनेक्शन ना डेटाबेस शो हो जाए। ओके इसके अलावा अगर तो ये हो जाते मतलब कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि डाई जो भी प्रोग्रामिंग इससे फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं होगी। डाई का बेसिक मतलब ये है, ओके बेसिक मीनिंग ये है। इसके अलावा आप बाहर यहाँ पे इको करवा सकते हैं और इको में आप लिख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती वो डायरेक्ट बाहर आएगा और यहाँ पे आके सिंपल इको करवा देगा। ओके इको करवा देगा कि कनेक्शन सक्सेसफुली। ओके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्शन और सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर सक्सेसफुल, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके और ये अब आप पे डिपेंड है। और आखिर में आपने लाजमी याद रखना है कि जैसे आप कनेक्शन अगर आप ख़त्म भी करना चाहते हैं अपना कनेक्शन तो इसके लिए भी एक MySQL का फंक्शन होता है क्लोज का। ओके तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, MySQLi ओके और सिंपल आपने यहाँ पे जस्ट क्या लिख देना है, क्लोज। ओके तो जैसे ही क्लोज लिखेंगे और इस फंक्शन के अंदर आपने जिस भी वेरिएबल के अंदर ये किया था, सेट किया था ओके कनेक्शन, उसको आपने जस्ट यहाँ पे पास कर देना है। तो मैं जस्ट CON को पास कर दूंगा और यहाँ पे जस्ट क्या कर दूंगा, सेमीकोलन। ओके तो अभी तक हमने क्या किया कि सिंपल अभी हमने किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया, लेकिन लोकल होस्ट के साथ हमने क्या किया, कनेक्ट किया। ओके जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूं। ओके और कंट्रोल S करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे फायरफॉक्स पे जाता हूं। ओके यहाँ पे मैं आया। ओके और सिंपल आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट के अंदर SQL के अंदर ओके हमने SQL के अंदर एक फोल्डर था और इसी के साथ हमने एक और बनाया हुआ था क्या, कनेक्शन। ओके और कनेक्शन हमने बनाया हुआ था और .php के नाम से। ओके तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास एक कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, मतलब कि आपने ये लोकल होस्ट जो हमारे पास एग्जाम की लोकल होस्ट थी आपने इसके साथ कनेक्शन कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि बेसिकली आप स्पेसिफिक किसी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले लाजमी है कि आपने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। आप या तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं PHP के अंदर ही, अदरवाइज आप एग्जाम के अंदर ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टेप में बताऊंगा। ओके फिलहाल मैं इसी वीडियो में ही क्या करूंगा, मैं आपको क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। सिंपल सी स्मॉल सी कमांडिंग है, लेकिन उसको जो हम लिखेंगे वो क्लोज से पहले लिखेंगे। ओके MySQL क्लोज से पहले। तो हमने क्या करना है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इसके लिए लाजमी है कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएं। ओके तो मैं $साइन यहाँ पे SQL के नाम से क्या बनाता हूँ, SQL। ओके और यहाँ बेशक आप आई भी लिख सकते हैं। ओके SQLi भी आप एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया, उसमें अभी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप एक कमांड लिखेंगे। ओके जो आप क्रिएट करते हैं। ओके तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ओके तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपने वैसे ही लिखना है। ओके तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ओके तो सिंपल आपने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो ओके तो डेटाबेस आपने सिंपल यहाँ पे लिखा, उसके आगे आप क्या
सबसे पहले देखें, आपने जैसे ही एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने क्रिएट लिखना होता है। ओके, उसके बाद आपने जो भी ये डेटाबेस होता है कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, इसके आगे आपने इस डेटाबेस का नेम देना होता है। ओके, तो ये आपने नेम देना है, तो मैं यहाँ पर दूंगा कि माई डेटाबेस। ओके, तो मैं यहाँ पर माई डीबी दे देता हूँ। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पे मैंने माई डीपी दिया, और ये देने के बाद आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लोज एंड सेमी कॉलम लगा देना है। ये सिंपल आपने काम किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक क्यूरी लिखी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमेशा हमें एक फंक्शन में पास करना पड़ेगा, तब ये कनेक्ट होगा किसके साथ, सिंपल कनेक्ट होगा एग्जाम के साथ। ओके, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं डेटाबेस, क्योंकि जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो यहाँ पर आके क्रिएट होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके वो क्रिएट होगा, जैसे कि ये आपको डिफरेंट डेटाबेस शो भी हो रहे हैं। ओके, इंफॉर्मेशन, mysql, ये सारे डेटाबेस हैं। ओके, तो इसी तरह ही आपका क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरह डेटाबेस आपने जस्ट अभी क्रिएट डेटाबेस माई डीबी तो लिख दिया, लेकिन आपने इसको किसी बैकएंड के साथ एग्जाम के साथ कनेक्ट नहीं किया, जो हम यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इफ मैं लिखूंगा कि सिंपल मैंने एक mysql फंक्शन होता है क्यूरी के नाम से। ओके, तो mysql आई। ओके, और यहाँ पे आपने जस्ट क्या लिख देना है, क्यूरी। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या UERY। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्यूरी लिखना है। ओके, इसके अंदर आपने 2 पैरामीटर्स पास करने। सबसे पहले तो हमेशा क्या होना चाहिए कि आपका जो भी आपका डेटाबेस है वो कनेक्ट होना चाहिए PHP के साथ, तो इसलिए मैं $साइन और CON लाजमी लिखूंगा फर्स्ट पैरा में, इसके फर्स्ट पैरामीटर में। ओके, तो सेकंड वन मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये वाली जो आपने पैरामीटर जो आपने किया था वो आपने क्या करना है, इसके अंदर पास करवाना है। ओके, तो मैं जस्ट $साइन लिखूंगा। ओके, SQLI मैं इसमें पास कर दूंगा। ओके, अब आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया। ओके, mysql क्यूरी, क्योंकि क्यूरी का मतलब क्या है कि अब आप उसमें कुछ कमांड्स पास करने लगे। तो अब मैंने 2 कमांड्स पास किए, 2 पैरामीटर्स पास किए। सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद उस डेटाबेस के साथ ये वाली क्यूरी आप करें। ओके, ये वाली आप कमांड करें, ये वाले आप रूल्स अप्लाई करें। ओके, जैसे ये मतलब क्यूरी सक्सेसफुल होती है, ओके, मतलब कि पॉजिटिव अगर आउटपुट आती है, ओके, ट्रू आता है, देन आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपल इको आना चाहिए कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, तो डेटाबेस मैं लिख सकता हूँ डेटाबेस। ओके, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ क्रिएटेड। ओके, तो क्रिएटेड सक्सेसफुली, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने लिखा। इसी के साथ ही मैं इफ के बाहर आया और एल्स मैंने क्या कर दिया कि मैं सिंपल एल्स लिखता हूँ। ओके, एल्स मैंने क्या लिखा, अदरवाइज सॉरी मैं लिख देता हूँ कि आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। ओके, ना डेटाबेस क्रिएटेड। ओके, तो सिंपल मैं कह सकता हूँ DB क्रिएटेड, या आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो गाइस, अभी तक हमने क्या किया कि सिंपल मैंने इको किया, और उसके साथ आप कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे डॉट लगा के और mysql एरर भी शो करवा सकते हैं। ओके, तो सिंपल मैंने mysql आई। ओके, ये डिफरेंट फंक्शन है, आपको पता होने चाहिए कि अगर यहाँ पे जस्ट आपको एरर शो करवाना है, और यहाँ पे आपको जस्ट फंक्शन ओके देखना है, और आपका कौन सा एरर होना चाहिए, ओके, किस पर एरर था, और कनेक्शन आपने वो वाला वेरिएबल्स इसमें पुट कर देना है। तो जस्ट Ctrl+S करना है। ओके, Ctrl+S करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे जाके जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल, डेटाबेस क्रिएटेड, ये शो हो रहा है आपको। अदरवाइज यहाँ पर आपने जस्ट क्या कर देना है कि इको, आपने सिंपल यहाँ पे एक काम करना है कि आपने BR यहाँ पे ब्रेक की कमांड होगी, जस्ट Ctrl+S किया कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ओके, तो जस्ट मैंने ये किया। ओके, तो डेटाबेस नॉट क्रिएटेड। ओके, तो डेटाबेस एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स क्रिएट कर दिया, तो ये आपको एरर भी शो कर रहा है। ओके, एरर की वजह भी शो कर रहा है। अब हम सिंपल जाएंगे यहाँ पर एग्जाम में। ओके, एडमिन पे जाएंगे और चेक करने के लिए क्या वाकई डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये डेटाबेस MyDB के नाम से क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह हम PHP को यूज करते हुए हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा किस तरह PHP में हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट, हम ऑल थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर, कीप वाचिंग प्लेलिस्ट। बाय बाय।